यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। बंधुओं, मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत आप मेरी कई कहानियाँ सुन चुके हैं। आज उसी सिलसिले में एक नई कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। अब से काफ़ी समय पहले ये मेरी एक रचना प्रकाशित हुई है, टेस्टेड वाइफ। इसे बाबा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस श्रृंखला की ये पहली कहानी है, अटेस्टेड वाइफ, जिसे अब से बहुत पहले आप सुन चुके हैं। 40 संस्मरणों का एक संग्रह है अटेस्टेड वाइफ, जिसकी पहली रचना आप सुन चुके हैं। अब उसी श्रृंखला में आगे आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। अगली रचना वह है टीकधारी बाबा की टकसाल। संस्मरण का शीर्षक मैं फिर दोहरा रहा हूँ, टीकधारी बाबा की टकसाल। तो आइए सुनिए। टीकधारी बाबा की टकसाल। टीकधारी बाबा से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है मेरा। चाहकर भी उस संबंध को नकार नहीं सकता, किंतु उनके सारे संस्मरणों को ढकार भी नहीं सकता। हालांकि सभी बातें कही नहीं जाती, किंतु कुछ बातें कहने लायक न होते हुए भी कभी कभी कहनी पड़ती है, या कहें कहा जाता है। कहने कहाने के क्रम में कभी समाजशास्त्र आने लगता है तो कभी नीति शास्त्र आने लगता है। धर्मशास्त्र को तो इसमें घसीटना ही फिजूल है, जबकि कलमकारों का तो अपना अलग ही शास्त्र हुआ करता है। गोईठा कहीं ठोकने के लिए कहीं थापना पड़ता है ना। उसी तरह से किसी न किसी तरह मन की बात बेमन से ही सही बाहर निकालने के लिए कभी कभी अन्यथा या क्या दुर्गति होगी मन की, आप स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टीकधारी बाबा के बारे में। गाय के खुर के माफिक 1.25 हाथ मोटी चुटिया वाले टीकधारी बाबा दिन निकलते ही अपने दरवाजे पर बने मिट्टी के चबूतरे पर आ बिराजते और अंधेरा होने के कुछ देर बाद तक ज्यों के त्यों बैठे रहते। बीच बीच में घर के भीतर से बुलावा आता तो चले जाते थोड़ी देर के लिए। चबूतरा जानबूझ करके गली को संकीर्ण करने के लिए बनाया गया था, ताकि आने जाने वाला हर आदमी जरा ठिठके उस चबूतरे के पास और कुछ पल ही सही ध्यान दे, कम से कम एक नजर देखे टीकधारी बाबा को। चबूतरे के एक कोने पर शिवलिंग गड़ा हुआ था, जिसे स्थापित तो कतई नहीं कह सकते। शिवलिंग भी एक खास तरह का, मैंने तो कहीं ऐसा शिवलिंग आज तक नहीं देखा। शिवलिंग भले ही उत्तराभिमुख हो, किंतु बाबा
हमेशा पश्चिमाभिमुख ही विराजा करते उस चबूतरे पर। कभी दक्षिणाभिमुख होने में भी उन्हें संकोच नहीं। जानकार लोगों का कहना है कि भक्त की स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके साधना पूजा की दिशा कुछ भी हो सकती है। समय समय पर दिशाएं वो बदलते रहता है, यानी कि देश काल पात्र की परिसीमा से परे हो जाता है विशेष अवस्था में पहुंचा हुआ भक्त। ठीक है, मान लेता हूं, लोग कहते हैं तो मान लेता हूं, किंतु टिकधारी बाबा ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, मैं ये कैसे कह सकता हूं। दाहिनी जांघ पर गीता की खुली हुई पुस्तक और दोनों हाथों में माला, एक में रुद्राक्ष और दूसरे में तुलसी। अद्भुत भक्त, अद्भुत भक्ति। कहने का मतलब ये है कि साधना के 3 साधन सामने रखकर सधता रहता सारा दिन, और कुछ ही, बिल्कुल औरों जैसे ही। खैर, किसी के निजी जीवन में दखल देना उचित नहीं है, और साधना विधि पर टिप्पणी करना तो शायद अपराध की ही श्रेणी में आता है। ऐसे में मैं अपने को अपराधी क्यों बनाऊं? किंतु मन अपराधी होने के यदि राजी हो तो फिर उस पर भी मेरा कोई बस नहीं। अपने मन पर ही बस हो जाए तो फिर क्या कहना। तो मन बस में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, भले अपराधी हो जाए। कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यह मन ही तो वो कारण है हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का। सांसारिक बंधन या कहें कि मोक्ष देने में ये एक और एकमात्र मन ही जिम्मेवार है। खैर, मन ही डावाडोल है तो फिर तन का बेचारे का क्या कसूर। मुझे तो लगता है कि टिकधारी बाबा का तन मन सब बेकाबू है। पढ़ने लिखने के जमाने में रहर और रीख के खेतों में छिपे रहे, सोन किनारे बालू पर चिका कबड्डी खेलते रहे, नहर के पीण से विद्यालय जाते बच्चों का बस्ता पोथी मौका पाकर नहर में बहाते रहे, एकदम रामावतारी युग वाले नल नील की तरह। यही सब करते करते बचपन से जवानी आ गई। अभिभावकों ने गर्दन पकड़कर शादी करा दी। अब शायद सुधर जाए ये सोच करके, लेकिन कुत्ते की दुम क्या टेस्ट ट्यूब में डाल करके कुछ दिन रखने के बाद भी सीधी हो सकती है? नहीं ना। जोरू आ जाने के बाद क्या जन्मजात वाला नटखटपना खत्म हो जाएगा? रूप भले बदल जाए, स्वरूप तो वही रहेगा। परिवार के कई लोग पहले से ही कलकत्ते में रहा करते थे। पत्नी, परिवार आदि के दबाव से टिकधारी बाबा ने भी कलकत्ते की योजना बनाई। बड़े भाई की कृपा से वहां जाते ही एक टकसाल में नौकरी मिल गई। वो सिक्के ढालने वाली जो फैक्ट्री होती है, टकसाल में नौकरी मिल गई। भोजन नाश्ता के साथ साथ उस जमाने में 4 रुपए महीना भी उन्हें मिलने लगे। बात पुरानी है ना। 4 रुपए, लगा कि कारू का खजाना हासिल हो गया टिकधारी बाबा को। 4 रुपए पूरे के पूरे बचने ही तो हैं। गांव में कौन कहता है आवारा। अब कुबेर के खजाने में नौकरी मिल गई, यही सोचा था ना टिकधारी बाबा ने। महीने 2 महीने टकसाल में काम करते हुए वहां के हवा पानी से भली भांति परिचित हो गए। टकसाल के नियमानुसार ड्यूटी पर जाते समय फैक्ट्री के गेट पर ही अपने कपड़े जूते सब कुछ उतरवा दिए जाते हैं और कंपनी के पोशाक में ही अंदर जाना होता है। ड्यूटी की समाप्ति के बाद फिर यही क्रम होता है, यानी कंपनी वाले कपड़े उतार करके जूते उतार कर रख देने होते हैं, अपना कपड़ा पहन करके आदमी बाहर निकलता है। फैक्ट्री का ये सुरक्षा अधिनियम टिकधारी बाबा की योजना के लिए जरा भारी पड़ने लगा। चाह कर भी 54-58 उड़ा पाना संभव नहीं। खैर, जहां चाह वहां राह वाली कहावत है ना।
टिकधारी बाबा के तिगड़म के सामने टकसाल का अदना सा नियम कौन काम करेगा। आजकल जैसे राजू श्रीवास्तव के विज्ञापन वाले पेट सफा का उन दिनों तो चलन था नहीं, किंतु जड़ी बूटियों वाले देश में एक से एक करिश्मेदार बूटियां पड़ी हुई है, एक से एक बटियां पड़ी हुई हैं। विचित्र करिश्मे वाली इच्छा भेदी रसायन की जानकारी हो गई टिकधारी बाबा को। जितनी बार टट्टी जाना हो उतने चुल्ली पानी पी लो एक गोली खाकर, बस इसी का प्रयोग करने लगे टिकधारी बाबा। ड्यूटी के समय मौका पा करके 8-10 चवनियां गटक जाते और घर आकर इच्छा भेदी रसायन का प्रयोग कर लेते। इस अद्भुत प्रयोग से टिकधारी बाबा के घर में चवनियां झोली क्या बोरियों में रखी जाने लगी। किसी को कानो कान इस बरसती हुई लक्ष्मी का पता नहीं चला, किंतु थोड़े ही दिनों बाद नित्य इच्छा भेदी के प्रयोग की लत ने इनके आंतों को इतना दुर्बल बना दिया कि पेशाब पखाने पर नियंत्रण खो गया। राह चलते ही पेशाब हो जाता, धोती गंदा हो जाता, पिछवाड़े गंदे हो जाते। परंतु इस बीमारी का भी एक दफा जमकर लाभ उठा ही लिया चतुर टिकधारी बाबा ने। एक दिन की बात है, बड़ा बाजार डाकघर के सामने से गुजर रहे थे। कलकत्ते के बड़ा बाजार डाकघर के सामने से गुजर रहे थे। पेशाब का वेग बेबर्दाश्त हो रहा था। वहीं डाकघर के पास ही एक मोटे खंभे की आड़ में बैठ गए। अभी थोड़ा सा ही मूत्र विसर्जन हुआ था कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही कड़क करके बोला, ये पेशाब करने की जगह है। सिपाही के कड़क से खटाक से उठ खड़े हुए टिकधारी बाबा, किंतु अगले ही क्षण जरा हट करके फिर बैठ गए। बंदूक की ट्रिगर पर गोली टिकट दमने के बाद कहीं रुकने वाली बात है। मूत्र विसर्जन क्रिया संपन्न कर ज्यों ही खड़े हुए, सिपाही ने कलाई पकड़ ली और खींच खांच करके वहीं पास में ही जोड़ा साकू थाने में ला खड़ा कर दिया। थानेदार ने अपनी अभ्यस्त जुबान में सवाल किया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सड़कों पर जहां तहां पेशाब करना सख्त मना है? इसके लिए अब तुम्हें दंड भरना पड़ेगा। तेज बुद्धि वाले टिकधारी बेहिचक जवाब दिए, हुजूर मुझे मालूम है ये नियम, मैं भली भांति जानता हूं, किंतु सिपाही जी को वहीं पर मैंने टांग उठा करके कुत्ते की तरह खड़े खड़े मूतते हुए देखा तो मैं समझा कि अब ये नियम हट गया होगा, सो मैं भी वहीं पास में बैठ गया। टिकधारी जी की बात सुनकर थानेदार आग बबूला हो गया और भूखे शेर की तरह सिपाही की त्योरी पलटवार किया। हक्का बक्का सिपाही खुद को आरोपी पा करके कड़क करके बोलने लगा टिकधारी से। थोड़ी देर के तूतू मैमय के बाद तय हुआ कि पास में ही तो है, चल करके तफ्तीश कर ली जाए जगह की। जगह पर पहुंचकर थानेदार ने देखा सच में 2 जगह पेशाब किया हुआ है। अब कड़कने की बारी टिकधारी की थी। देखिए हुजूर, ये थोड़ा वाला मेरा है और वो ज्यादा वाला सिपाही जी का है। इस सफेद झूठ के प्रत्यक्ष साक्ष्य के बाद भला किससे यकीन होगा? हमारा कानून तो साक्ष्य पर चलता है, सबूत पर चलता है। क्रोधित खिन्न दुखी सिपाही हकलाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। सफाई में वो कुछ कहना चाह रहा था। आप देख ही चुके हैं कि ये दोनों स्थान उन्हीं का था, टिकधारी बाबा का ही। लेकिन अब जिसे अपराधी घोषित कर दिया गया, मान लिया गया, अब वो बेचारा कुछ अपनी सफाई में कहना भी चाहता है तो उसे कानून कहने का मौका नहीं देता है। टिकधारी के साथ साथ सिपाही को भी फिर से थाने लाया गया। थानेदार साथ में था, पकड़ करके ले आए। अब तो यहाँ दोषी सिपाही साबित हो रहा है, साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर।
गवाही के आधार पर। हम जिस साक्ष्य सबूत गवाही की बात करते हैं उसमें क्या झोल झाल हो सकता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और देने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। अभियुक्त को बचने का अभियोजन हो गया तो अभियुक्त हो गया। टिकधारी के साथ साथ सिपाही को भी थाने लाया गया और साथ में दर्शनार्थी जनता की भीड़ भी पहुंच गई। कुछ कागजी कोरम पूरे हुए और तब सिपाही के वेतन से काट करके कृपा इतनी की गई कि तुम्हें कुछ सजा नहीं होगी। सिपाही को सजा नहीं, लेकिन सिपाही के वेतन से काट करके 10 रुपए का बख्शीश दे करके टिकधारी बाबा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 10 रुपए बख्शीश की बात हो रही है उस जमाने के, जिस समय 4 रुपए महीने भर के वेतन से टिकधारी बाबा को बाइज्जत बरी कर दिया सामेदार ने। यानी 2.5 महीने का टकसाली वेतन एक साथ बख्शीश के रूप में पा करके टिकधारी बाबा अब अपने भाग्य और अपने कर्म पर, अपनी बुद्धि पर इठलाते हुए रसल रोड के अपने डेरे की ओर चल दिए। हरिसन रोड से ट्राम पकड़ करके, नहीं तो रोज पैदल जाते थे, जैसे तैसे जाना आना होता था, लेकिन अब अतिरिक्त बिना कमाई के पैसे मिले हैं, बख्शीश के रूप में मिले हैं, तो आज तो ट्राम से बैठ करके जाएंगे इंदौर। भले ही रोज पैदल चलते हो, किंतु चतुराई वाली आज मोटी कमाई हुई है, ऐसे में पैदल क्या जाना। बुद्धिमान तो दुनिया में बहुत होते हैं, किंतु चतुर हाजिर जवाबी लोगों की थोड़ी कमी है। परमात्मा कुछ ऐसा ही एडिशन फिर भेज देते तो धरती का कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप बताना न भूलेंगे। इसी तरह से अन्य कहानियों के साथ पुनः हम उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।